लीला करना तो मेरा स्वभाव है और मेरी 16 कलाओं में से एक कला भी है लीला। मेरी लीला के जब सुंदर फूल खिलते हैं तो उनकी सुगंध सभी को आनंद और उत्साह से भर देती है। अपनी लीलाओं की वही सुगंध लाया हूं। सुनिए और आनंद लीजिए। अब गोकुल में एक ओर तो आचार्य कर्ण अपनी भक्ति में बार बार भोग लगा रहे थे और मैं दूसरी ओर बार बार उन्हें उनकी भक्ति का फल दे रहा था। ये उनकी कोई परीक्षा नहीं थी, ये तो मेरे भक्त की भक्ति और मेरी एक लीला थी। मेरे मालपुआ खा लेने के बाद भी आचार्य कर्ण ने अपना धीरज नहीं खोया था। इसी बीच मैया ने मुझे अपनी गोद से उतारकर दाऊ के पास बैठा दिया। दाऊ और मैं एक दूसरे का चेहरा सहलाते हुए किलकारियां मार ही रहे थे कि तभी आचार्य कर्ण बाबा से बोले, जजमान मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे मेरे नारायण के लिए एक बार फिर से भोग बनाना होगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था ना, मेरा नियम है नारायण को भोग लगाए बिना मैं जल भी ग्रहण नहीं करता और न ही कथा कहना शुरू कर सकता हूं। इसलिए आप फिर से भोग बनाने का सामान मंगवा लें। तब तक मैं नारायण की पूजा करूंगा और साथ ही आज की देर के लिए उनसे क्षमा भी मांग लूंगा। पता नहीं आज मुझसे ऐसा क्या दोष हो गया जो वो मेरा भोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। दाऊ ने जब आचार्य कर्ण की बात सुनी तो वो बोले, कान्हा, और कितना तंग करोगे आचार्य कर्ण को? सुबह से 3 बार वो तुम्हें भोग लगा चुके हैं और अब चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं। मैंने दाऊ को उत्तर दिया, मैं क्या करूं दाऊ? आचार्य कर्ण मुझे भोग भी लगाते हैं, फिर हर बार भोग लगाकर बड़े प्रेम से मुझे उसे ग्रहण करने के लिए भी कहते हैं। अब आप ही बताइए, मैं अपने प्रिय भक्त की बात कैसे ना मानूं? जो वो कहते हैं वो मैं कर देता हूं तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दाऊ बोले, कान्हा, मुझे पता है ये भी तुम्हारी कोई लीला ही है, पर थोड़ा ये भी तो सोचो, पहले ही आचार्य कर्ण बहुत दिनों से भूखे प्यासे रहकर व्रत कर रहे हैं, उस पर उन्हें बार बार पूजा करके भोग बनाना पड़ रहा है। थोड़ी दया तो करो अपने इस भक्त पर। दाऊ की बात सुनकर मैं बड़ी मासूमियत से बोला, दाऊ, मैं तो बस वही खा रहा था जो आचार्य ने मेरे लिए बनाकर मुझे खाने के लिए बोला था। लेकिन इसमें अगर आपको मेरी कोई गलती दिखाई देती है तब तो मेरे पास एक ही चारा है ना, मैं यहां से चला जाऊं, क्योंकि यहां रहूंगा और आचार्य कर्ण मुझे भोग ग्रहण करने के लिए कहते रहेंगे तो मैं मना कैसे कर सकूंगा? दाऊ से इतना कहकर मैं मुड़ा और घुटनों पर चलता हुआ आंगन से घर की तरफ जाने लगा। दाऊ अपने दोनों हाथों को उठाकर आ की आवाज के साथ मुझे रोकने की कोशिश करने लगे, किंतु मैं नहीं रुका। ये देखकर दाऊ भी मेरे पीछे पीछे मुझे रोकने के लिए आने लगे, लेकिन तभी रोहिणी माता ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। दाऊ अपने हाथ उठाकर मुझे आवाज देते रहे, लेकिन रोहिणी माता उन्हें लेकर वहां से चली गई और अतिथियों के सत्कार में लग गई और मैं धीरे धीरे चलता हुआ घर की सीढ़ियों तक जा पहुंचा। दूसरी तरफ आचार्य कर्ण पूजा में बैठे तो जरूर थे, पर अब तक की मेरी लीलाओं के कारण रह रहकर उनका ध्यान मुझ पर जा रहा था। इस बार जब मूर्ति को फूल चढ़ाने के बाद उन्होंने मुझे देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई तो उन्हें मैं वहां नहीं दिखाई दिया जहां मैं पहले था। इसलिए आचार्य आंगन में इधर उधर नजरें दौड़ाकर मुझे ढूंढने की कोशिश करने लगे। तभी मैं उन्हें अपने घर की सीढ़ियों के पास दिखाई दिया
वो सोचने लगे, देवी यशोदा का लाल कृष्ण अकेला सीढ़ियों के पास क्या कर रहा है? इसकी मैया कहाँ है? श्रीमान नंद कहाँ है? कहीं ऐसा ना हो कि ये सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और फिसल कर गिर जाए। इधर मैं भी पूजा में बैठा हूं, इसलिए न मैं अपना आसन छोड़कर उठ सकता हूं, न ही किसी को कृष्ण की सहायता के लिए पुकार कर बुला सकता हूं। तभी उनके देखते ही देखते मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर आचार्य कर्ण बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने मेरी सहायता के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई। उन्हें मैया दिखाई दी, लेकिन मैया तो अतिथियों के स्वागत में ही लगी हुई थी। पूजा के बीच आचार्य कुछ बोल सकते नहीं थे, इसलिए कुछ देर तक इस इंतजार में मैया को देखते रहे कि मैया स्वयं उनकी तरफ देख लें और वो इशारे से उनका ध्यान मुझ पर डलवा सके। किंतु मैया ने आचार्य की तरफ देखा ही नहीं। इधर मैं अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर घर की पहली सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा था, लेकिन मेरे हाथ सीढ़ी पर टिक ही नहीं रहे थे और मैं उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। आचार्य कर्ण मन ही मन मेरे ही नारायण स्वरूप से मेरे ही लिए प्रार्थना करते हुए बड़ी चिंता में अपने आसन पर बैठे बैठे मुझे देख रहे थे। मैया के बाद आचार्य की आंखें आंगन में बाबा को खोजने लगी। बाबा कुछ कोप के साथ भोग बनवाने के सामान जुटाने में लगे थे, इसलिए उनका भी ध्यान आचार्य कर्ण की तरफ नहीं गया। तभी आचार्य ने देखा कि मैं पहली सीढ़ी से फिसलकर लुढ़क गया हूं। वो और भी ज्यादा परेशान हो उठे, लेकिन पूजा छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सके। तो फिर उन्हें एक ही उपाय सूझा, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का। वो जोर जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे, लेकिन इसके बाद भी उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इधर मैं फिर से सीढ़ी चढ़ने लगा था। इस बार मैं पहली सीढ़ी को पार करके दूसरी सीढ़ी तक पहुंच गया। आचार्य कर्ण की आंखें मुझ पर ही टिकी थी और उन आंखों में मुझे लेकर बहुत चिंता थी। वो पूजा में बैठे तो जरूर थे, लेकिन ध्यान मेरी तरफ ही था। तभी मेरा पैर फिसला और मैं दोनों सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर गया। ये देखकर आचार्य की तो जैसे सांस ही अटक गई। वो सोचने लगे, अब करें तो क्या करें, कैसे सबका ध्यान मेरी ओर कराएं। यही सोचते सोचते उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मूर्ति के सामने रखी हुई चांदी की छोटी सी घंटी दिखाई दी। उन्होंने आव देखा ना ताव तुरंत घंटी उठा ली और उसे जोर जोर से बजाने लगे, ताकि मैया या बाबा का ध्यान उनकी तरफ चला जाए। किंतु इतने मेहमानों के बीच में उस छोटी सी घंटी की आवाज किसी को क्या सुनाई देती। लेकिन मैं रुकने वाला कहां था। नीचे गिरने के बाद मैं फिर अपने घुटनों के बल पर आ गया और मैंने फिर से उठकर सीढ़ियों पर चढ़ना आरंभ कर दिया। और इस बार मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8-10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गया। आचार्य की आंखें मुझ पर ही टिकी थीं। वो चिंता में लगातार घंटी बजाते रहे और मन ही मन मेरी कुशलता की प्रार्थना करते रहे। तभी अचानक मैं सीढ़ियों पर हल्का सा लड़खड़ाया और फिसलने लगा। इस बार आचार्य अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने अपने हाथों से घंटी फेंक दी। वो अपने आसन से उठे और मेरी तरफ दौड़ते हुए जोर से चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण। लेकिन तब तक मैं सीढ़ियों से फिसलकर जमीन पर आ गिरा था। अब आचार्य कर्ण भागते हुए सीढ़ियों के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी मैंने उन्हें अपने नारायण स्वरूप का दर्शन दिया। अब उन्हें मेरा कृष्ण रूप नहीं बल्कि नारायण रूप दिखाई दे रहा था। आचार्य कर्ण हैरान रह गए। उनके पैर धरती से ऐसे चिपक गए कि वो जहां थे वहां से हिल भी नहीं सके। वो तो बस अपने हाथ जोड़कर जहां के तहां खड़े रह गए।
उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं गिरने लगी। अब उन्हें समझ आ गया था कि देवी यशोदा का लाल, उनका कृष्ण, उनका कान्हा आचार्य के आराध्य का रूप ही है। कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही कृष्ण। अब उनके सामने ये भेद खुला तो वो हाथ जोड़े जोड़े मन ही मन मुझसे कहने लगे, प्रभु कैसी अद्भुत है आपकी लीला। कहां तो आप वराह अवतार लेकर पूरी पृथ्वी को रसातल से निकाल लाए थे और कहां आज गिनती की कुछ सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रहे हैं। आपको प्रणाम, आपकी लीलाओं को भी प्रणाम। ये कहकर आचार्य कण्व पूरी तरह धरती पर लेट गए और मुझे बार बार प्रणाम करने लगे। आचार्य कण्व इतनी जोर से मेरा नाम पुकार कर अपना आसन छोड़कर दौड़े थे कि मैया बाबा सहित आंगन में जितने भी लोग थे सभी का ध्यान उन्हीं की तरफ चला गया था। सभी उन्हें देखकर हैरान थे कि आखिर आचार्य इस तरह आंगन में लेटकर किसे प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो उन्हें बस मैं सीढ़ियों के पास किलकारियां मारता हुआ नजर आ रहा था। अब सभी ये सोचने लगे कि आचार्य कृष्ण को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा आचार्य आप पूजा का आसन छोड़कर यहां किसे प्रणाम कर रहे हैं। बाबा की आवाज सुनकर आचार्य कण्व ने अपनी गर्दन उठाई। अब मैं उन्हें भी अपने कृष्ण स्वरूप में ही दिखाई दे रहा था। बाबा ने फिर पूछा, क्या हुआ आचार्य, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे। आचार्य कण्व ने एक पल के लिए बाबा को देखा और फिर प्रसन्नता के साथ खड़े हो गए और बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से मुझे देखने लगे। फिर अचानक नारायण प्रतिमा की तरफ दौड़ते हुए जोर जोर से कहने लगे, नारायण ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया, नारायण ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। आज मेरे नारायण ने साक्षात आकर भोग ग्रहण किया है। धन्य हुआ मैं, धन्य धन्य हुआ। आश्चर्य में डूबे सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य कण्व को अचानक हो अपने आसन के पास जाकर खड़े हुए और बाबा से बोले, श्रीमान नंद, मेरे नारायण ने साक्षात मुझे इसका आभास कराया है कि उनके द्वारा मेरा भोग स्वीकार हुआ। अब आप फिर से भोग बनवाने के लिए कष्ट न उठाएं। आइए मंडप में आकर बैठ जाइए। अब मैं आप सभी को नारायण के वराह अवतार की कथा सुनाऊंगा। सभी लोग सब कुछ भूलकर खुशी खुशी कथा सुनने के लिए बैठने लगे। कुछ ही श्रद्धालुओं की भीड़ से भर गया। घर के बाहर तक लोग बड़े धैर्य के साथ कथा सुनने के लिए बैठे थे। मैया और बाबा उनमें सबसे आगे थे। कण्व ने मुझे प्रणाम किया। मैंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कथा आरंभ करने की आज्ञा दी। तब आचार्य कण्व ने मेरे नारायण स्वरूप की मूर्ति के चरणों को छूकर प्रणाम किया और फिर कथा कहनी शुरू की। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के आरंभ में 4 कुमार उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वो करते कारण समय का असर उनकी उम्र पर नहीं पड़ा और वो हमेशा 5 साल के ही बने रहे। पूरी सृष्टि में वो सबसे पहले उत्पन्न हुए थे।
इसलिए उनकी आयु सबसे ज्यादा होने पर भी वो रहे सदा बालक ही। इसीलिए ये चारों मुनि बालकों के समान केवल लंगोट के साथ ही हर जगह जाते थे। बाद में यही चारों कुमार सनकादिक मुनियों के नाम से जाने गए। फिर ऋषि कर्ण कथा आगे सुनाते हुए बोले, एक बार जब बैकुंठ धाम के द्वार पर सनकादिक मुनि नारायण के दर्शन के लिए पधारे, तब नारायण योग माया की निद्रा में लीन थे। इसलिए बैकुंठ के द्वार पर सनकादिक मुनियों को वहां के दो द्वारपालों जय और विजय के द्वारा बेत अड़ाकर रोक दिया गया। उनके द्वारा रोका जाना सनकादिक मुनियों को बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो तो द्वारपालों का कर्म था। किंतु जिस तरीके से उन्हें रोका गया वो सनकादिक मुनियों को अपना अपमान लगा। इसलिए उन्होंने जय दोनों द्वारपालों ने सनकादिक मुनियों के सबसे अधिक उम्र होने के बाद भी बालक समान दिखने का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अनेक बार समझाने पर भी जब द्वारपाल जय और विजय नहीं माने, तब उन चारों मुनियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने जय और विजय को श्राप देने के लिए अपने कमंडल में से जल अपनी हथेली पर ले लिया। अब सभी आचार्य जी की ये कथा बड़े ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य जी ने फिर आगे बोलना शुरू किया। ये देखकर भी जय और विजय उनका मजाक उड़ाते रहे। तब सनकादिक मुनियों ने, तुम दोनों पापी बैकुंठ में रहने लायक नहीं, हम तुम्हें शाप देते हैं कि अब से तुम दोनों 3 जन्मों तक पाप योनियों में जन्म लेकर राक्षस बनकर रहोगे। इतना सुनना था कि सुनने वालों की सांसें एकदम ऊपर नीचे हो गईं। ऋषियों का शाप, और वो भी इतना बड़ा शाप। फिर आचार्य और विजय तो इस शाप को भी गंभीरता से नहीं लेते। जोरों से तूफान चलने लगा। जय और विजय के पैर जमीन से उखड़ने लगे। तब दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। दोनों द्वारपाल क्षमा मांगने के लिए सनकादिक मुनियों के चरणों में गिर पड़े। लेकिन वो मुनि बोले, हमारे लाख समझाने पर भी तुम दोनों नहीं समझे। अब समय निकल चुका है, और समय निकलने के बाद गलती मान लेने पर भी क्षमा नहीं, बस पश्चाताप ही हाथ लगता है। धनुष से निकला हुआ बाण वापस आ सकता है, किंतु समय और हमारे दिए गए शाप का लौटना संभव नहीं। ये कहकर सनकादिक मुनि चुप हो गए। सब लोग आचार्य जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य कर्ण कहानी कहते कहते आगे बोलने लगे। सनकादिक मुनि के शाप के प्रभाव से तूफान की हवाएं इतनी तेज हो गई थीं कि जय और विजय नीचे गिर गए। मुनि पहले की तरह निश्चिंत। शाप के प्रभाव बैकुंठ धाम के चारों तरफ बिजलियां चमकने और कड़कने लगी।
ना भी पड़ता है। तुम दोनों ने सनकादिक मुनियों के साथ उद्दंडता की है, तो इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही था। प्रभु नारायण के मुख से ये सुनकर जय और विजय ने अपना सर झुका लिया और तभी शाप के असर से उन दोनों के शरीर भाप बनकर वातावरण में घुलने लगे और देखते ही देखते दोनों पूरी तरह से अदृश्य हो गए। ये कहकर आचार्य कर्ण ने थोड़ी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। इस घटना के कुछ समय बाद पृथ्वी के किसी छोर पर घने जंगलों के बीच में ऋषि कश्यप का आश्रम और पूजा पाठ के बाद ऋषि कश्यप शाम को अपने ऋषिवर का साथ पाने के लिए आतुर हो रहा था, इसलिए वो बड़ी उत्सुकता से ऋषि कश्यप की प्रतीक्षा कर रही थी। दिति ने ऋषिवर को देखते ही उनसे प्रेम का आग्रह किया तो ऋषि बोले, देवी, ये संध्या का समय है, इस समय तो समय आने पर उन्होंने 2 बालकों को जन्म दिया। प्रजापति कश्यप ने उन दोनों का नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष रखा। लेकिन सनकादिक मुनियों के शाप के असर से ये बालक राक्षस बालक थे, इसीलिए दिति की प्रसव पीड़ा आरंभ होते ही जंगल में जानवर रोने लगे। सियार और कुत्ते ऊ हू की लंबी लंबी आवाजें निकालने लगे। शनि और राहु जैसे ग्रह प्रबल हो गए। वो अपनी वक्र चाल से चंद्र तथा बृहस्पति जैसे शांत ग्रहों को लांघ कर चलने लगे। आचार्य कर्ण अब आगे क्या कहने जा रहे थे वो तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, पर मैया की गोद में ही बैठे बैठे आचार्य के मैया बाबा सहित वहां पर सभी लोग बड़े ध्यान से मेरी ही कथा सुन रहे थे। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दोनों दैत्य जन्म के समय से ही महाबलशाली थे। उनके धरती पर जन्म लेते ही पर्वत हिलने लगे, आंधियां चलने लगी, समुद्र की लहरों ने तूफान के साथ मिलकर उत्पात मचा दिया। अनेक जगहों पर भूकंप आ गए और ज्वालामुखी फटने लग गए। यहां तक कि ऋषि कश्यप का आश्रम भी भूकंप के झटकों से कांप उठा और समय के साथ इन दोनों राक्षसों की आयु और आतंक बढ़ने लगे। हिरण्याक्ष के तो चलने से भी धरती कांप उठती थी। एक बार वो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन हो गया और उन्हें उसने अपनी तपस्या से प्रसन्न कर ब्रह्मा जी से ये वरदान पा लिया, कोई न हरा सके, न मानव, न दानव, न देव, न दैत्य। इस वरदान को पाने के बाद उसने धरती के सभी राजाओं को हराकर उनके धन और राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। सारी धरती उसने देवताओं पर भी हमला किया और उनसे स्वर्ग खाली करवा लिया। देवताओं को अपना मान सम्मान बचाने के लिए कभी इस ग्रह तो कभी उस ग्रह भागना पड़ रहा था। लेकिन हिरण्याक्ष तो सभी देवताओं का पीछा करता था। देवराज इंद्र और दूसरे सभी देवता उसके भारी कदमों और उसकी भारी भरकम देह से बचने के लिए यहां वहां छिपने लगे। लेकिन जब वो चलते चलते सागर के किनारे पहुंचा और उसके उस पार देखने लगा तो उसने सुना बहुत जोर जोर से आवाजें कर रहा था।
तो अचानक लगा कि लगता है सागर से। ये सोचकर उसने अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों से सागर को देखा, पर सागर तो अपनी गति से चल रहा था। वो भला कैसे रुकता? वो उसी गति से अपनी लहरों को उठाता और गिराता रहा। उसकी लहरें तट पर आकर वापस लौटती रहीं, पर हिरण्याक्ष तो घमंडी था। वो ये बात कैसे समझता कि सागर ने उसकी कोई हेठी नहीं की थी। वही कर रहा था जो उसे करना था, लेकिन हिरण्याक्ष को इतना बड़ा महाबलशाली असुर योद्धा, जिसने सभी देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था, उसके सामने सागर बिल्कुल भी नहीं झुक रहा था। तो उसने जोर से सांस खींची और फिर अपना मुंह खोलकर बहुत जोर की चिंगाड़ के साथ बोला, ऐ सागर, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं हिरण्याक्ष हूं, वो हिरण्याक्ष जिसके आगे सब कांपते हैं। इंद्र, वायु, अग्नि और यहां तक कि सूर्य भी मेरे सामने हार मान चुके हैं। तो तुम मेरी बात को अनसुना नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपनी लहरों की आवाजें बंद करो। ये बोलते बोलते आचार्य कर्ण की आवाज में हिरण्याक्ष के प्रति साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। मेरा कोई भी भक्त ऐसे दुष्ट दुराचारी को भला कैसे क्षमा कर पाता? आचार्य ने फिर आगे कहा, हिरण्याक्ष को जो कहना था वो तो कह चुका था। जब उसकी अपनी आवाज की गूंज खत्म हुई तो उसने अपने कान लगाकर सुना। सागर की आवाज थोड़ी तो कम हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह शांत कैसे होता? पर यह बात हिरण्याक्ष नहीं समझा। हिरण्याक्ष अपने पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता जा रहा था और नारायण के वराह अवतार का समय निकट आता जा रहा था। लेकिन आज कथा के विश्राम का समय हो गया है। आगे की कथा कल सुनाऊंगा। अभी हम सब प्रभु श्री नारायण की आरती करेंगे। यह सुनकर वहां पर सभी मेरे नारायण स्वरूप की आरती के लिए खड़े हो गए और मैं घुटनों के बल चलता हुआ मेरे नारायण स्वरूप की मूर्ति के पास जाकर बैठ गया। प्रभु ने अपना वराह अवतार कैसे लिया और कैसे हिरण्याक्ष से संसार को मुक्त किया, ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।